वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नया चैप्टर लेके, दैट इज ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन। बच्चों, घूमना तो बहुत पसंद होगा आपको, लेकिन ट्रैवल करने के लिए संसाधन भी बहुत सारे हैं। जैसे कि मेरा तो फेवरेट रेलवेज है भाई, क्योंकि मैं रेलवेज में बैठ के बहुत सारे जगह घूम सकता हूँ और प्लस सीनरी देख सकते हैं। अगर मुझे जल्दी पहुँचना है तो मैं एरोप्लेन लूँगा, अगर मुझे अंडमान जाना है घूमने के लिए तो मैं जहाज से जाऊंगा। सो ये चैप्टर या फिर ये स्टोरी है ट्रैवल करने की, कैसे हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं और जगह जगह घूम सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हाउ डू वी ट्रैवल? ट्रैवल करने के लिए हमें फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जानना पड़ेगा। इन पेज नंबर 65 जो आप देखेंगे, दैट वी यूज डिफरेंट व्हीकल्स फॉर ट्रैवलिंग। हम बहुत सारे व्हीकल्स यूज करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। अभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के हिसाब से व्हीकल अलग अलग हो सकता है। देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या 3 मीन्स है? देखो नीचे जो फ्लो चार्ट बनाया गया है, लैंड, वाटर एंड एयर, यानी कि सतह, पानी और हवा। ये 3 जगह हम ट्रैवल कर सकते हैं। लैंड में ट्रैवल करने के लिए हम यूज करते हैं रोड या फिर रेलवे। और याद रखना, लैंड ही एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मीन्स है जहां पे आपको सबसे ज्यादा वैरायटी दिखेगी। हम गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हैं, रेल से ट्रैवल कर सकते हैं। रेल भी बहुत सारे टाइप के रेल होता है, पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन, मेट्रो रेलवे। तो इतना वैरायटी किसी और ट्रांसपोर्ट में नहीं दिखता है जो लैंड ट्रांसपोर्ट में दिखता है। अगर आपको पानी से ट्रैवल करना है, आप बोट ले सकते हो, स्टीमर ले सकते हो, जहाज ले सकते हो। जो नेवी के है वो सबमरीन भी यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए। अगर हमें हवा से ट्रैवल करनी है तो हम एरोप्लेन ले सकते हैं, हॉट एयर बलून ले सकते हैं, ग्लाइडर ले सकते हैं। ठीक है। So vehicles which move on land are called land transport. जो व्हीकल यानी कि संसाधन हम लैंड यानी कि सतह में यूज करते हैं उसे लैंड ट्रांसपोर्ट या स्थल ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है। ये 2 तरीके के होते हैं, रोड वाले ट्रांसपोर्ट और रेल वाले ट्रांसपोर्ट। रोड में जैसे कि कार, बस, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, that is the vehicles that move on road are called road transport. So सारे व्हीकल जो रोड से चलते हैं वो सारे हम रोड ट्रांसपोर्ट ही कहेंगे, जो आपके सामने अंडरलाइन किए गए हैं। कार, बस, साइकिल, ऑटो रिक्शा, these are रोड ट्रांसपोर्ट। Now पहला टेस्ट योर नॉलेज इन पेज नंबर 66 आ गया है आपके सामने। नेम 3 व्हीकल्स पुल्ड बाय एनिमल। 3 व्हीकल्स के नाम, जैसे कार्ट, CART, कार्ट, कैरेज, CARRIAGE, कैरेज, कोच या फिर टोंगा आप लिख सकते हो। सो COACHES, कोचेस। ये सारे एग्जाम्पल्स है फॉर द व्हीकल्स पुल्ड बाय एनिमल। स्पेलिंग दिया गया है, देख के आप लोग जरूर नोट कीजिए इसे। Which is the most costly? करेंटली देखो बेटा, पेट्रोल सबसे कॉस्टली है क्योंकि करीबन 106 रुपीस के आसपास है। फाइंड एंड राइट द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कर दिया, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल का प्राइस है 105 रुपीज। 1 लीटर ऑफ डीजल का प्राइस है अराउंड 102 रुपीज। ओके। रेल ट्रांसपोर्ट। Rail transport includes the train which move on railway track. रेल ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो रेलवे के पटरी के ऊपर से चलता है। ट्रेन में 2 हिस्से होते हैं, एक जो आप पिक्चर देख सकते हो, एक को हम लोकोमोटिव या फिर इंजन कहते हैं। ठीक है। इंजन 2 तरीके का हो सकता है, एक तो ये डीजल यानी कि फ्यूल से चल सकता है, या फिर बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से। अब ट्रेन भी 2 तरीके के होते हैं, पैसेंजर एंड गुड्स ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन क्या करता है, ये पैसेंजर यानी यात्री उठाते हैं
यात्रीवाही ट्रेन, मालवाही ट्रेन यानी कि गुड्स ट्रेन, ये साजो सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। मेट्रो, मेट्रो आर द मोस्ट मॉडर्न एयर कंडीशन ट्रेन्स विच मूव विद इन द सिटी। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि बड़े शहरों में दिखता है, जो जमीन के नीचे से ये चलते हैं। इसे अंडरग्राउंड ट्रेन या सबवे ट्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन के नीचे से जाते हैं। लाइक नई दिल्ली में इंडिया की बात करें तो पहला मेट्रो कोलकाता में था, फिर न्यू दिल्ली में आया। अभी लगभग सारे शहर जैसे बंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, सारे शहरों में मेट्रो आ गए हैं। सो टेस्ट योर नॉलेज ऑफ पेज नंबर 67 देखिए। नेम सम सिटीज ऑफ इंडिया विच हैव मेट्रो ट्रेन। कोलकाता, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, और भी नाम है आप लिख सकते हो। 2 सुपरफास्ट ट्रेन्स की नाम पूछे गए हैं, तो इंडिया का अभी सबसे तेज चलने वाला ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, ओके। उसके अलावा गतिमान एक्सप्रेस, ये दोनों नाम आप लिख सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट बच्चों एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो पानी से चल सकता है। ये पानी के ऊपर या पानी के अंदर या नीचे ये व्हीकल्स चल सकते हैं। लाइक वाटर ट्रांसपोर्ट में बोट, शिप, राफ्ट इस्तेमाल होता है पानी के ऊपर, जो पैसेंजर या फिर माल ढोते हैं, साजो सामान एक जगह से दूसरे कंट्री या फिर शहर पहुंचाते हैं। सबमरीन एक तरीके का स्पेशल जहाज होता है। सबमरीन का हिंदी अर्थ है पनडुब्बी, यानी कि पानी के अंदर जो डूबता है, इसीलिए पनडुब्बी नाम है। तो ये पनडुब्बी जो है एक स्पेशल तरीके का जहाज होता है जो पानी के नीचे या अंदर जाके सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अस्त्र भी होते हैं जिससे शत्रु पे प्रहार यानी कि अटैक किया जा सकता है। सो इट इज अ शिप दैट कैन इवन अटैक टू। वाटर इज बेसिकली द चीपेस्ट एंड स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, क्योंकि वाटर में उतना तेज हम मूव नहीं कर सकते। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट को सबसे फास्टेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट माना जाता है, क्योंकि चंद घंटों का जो सफर हम मिनटों में कर सकते हैं। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून्स, ग्लाइडर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट। अभी उसके अलावा भी स्पेशल व्हीकल्स होते हैं, जैसे फायर इंजन क्या करता है, या आग बुझाते हैं, ये लैंड ट्रांसपोर्ट में मूव करते हैं। एम्बुलेंस मरीजों को या इंजर्ड पीपल को लेके जाते हैं। केबल कार, जिसका दूसरा नाम है रोपवे, एक मेटल रोप के जरिए पैसेंजर को हिल स्टेशन में ये दिखता है। अगर आप नाथुला गए हैं, बाबा हरभजन सिंह के मंदिर जो सिक्किम में है, ठीक है, सुंगमू में, तो वहाँ पे भी एशिया का सबसे ऊंचाई पर रहने वाला रोपवे आपको दिखेगा, ओके। सो रोपवे इज यूज्ड फॉर कैरिंग पैसेंजर्स। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन में बहुत दिखता है। सिक्किम गैंगटॉक में सिटीज लाइन में भी आपको रोपवे दिखेगा। हॉट एयर बलून इज अ लार्ज बलून फिल्ड विथ हॉट एयर दैट कैरीज पैसेंजर। गोवा अगर आप गए हैं तो हॉट एयर बलून सफारी भी होता है, ठीक है। अभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, देखो बच्चों, अगर आपको अपना आइडियाज, थॉट्स किसी से शेयर करना है, आप वो शेयर कर सकते हो, लेकिन जो माध्यम से आप शेयर करोगे उसे कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको अगर आपके दोस्त के साथ बात करनी है, आप लेटर लिख सकते हो, आप उसे फोन से कांटेक्ट कर सकते हो, फैक्स भेज सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, या एसएमएस कर सकते हो, या व्हाट्सएप। तो दीज आर सम ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक लेटर, पोस्ट कार्ड, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल फोन, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर। इसे तो मास मीडिया कहते हैं। मास मीडिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑडियंस को एक साथ कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं।
तो इसीलिए रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर को मास मीडिया भी कहा जाता है। All those who cannot read a newspaper can hear the news on the radio and television that shows the major happenings of the world. ठीक है, तो रेडियो और टेलीविजन से हम दुनिया के किसी भी हिस्से का न्यूज या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अभी मैच द फॉलोइंग देखो, टेस्ट योर नॉलेज में आप लेटर बॉक्स को मैच कीजिए पोस्ट द लेटर के साथ, कंप्यूटर को मैच कीजिए सेंड एन ईमेल के साथ, रीड न्यूज़ को मैच कीजिए न्यूज़पेपर के साथ, लिसन टू म्यूजिक को मैच कीजिए रेडियो के साथ, वॉच अ फुटबॉल मैच को मैच कीजिए टीवी के साथ, सेंड अ रिटन मैसेज को मैच कीजिए पोस्ट कार्ड के साथ। अभी आते हैं एक्सरसाइज में। रोड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स शिप या कार, द करेक्ट आंसर इज कार। टोंगा or jeep is pulled by a horse. The answer is Tonga, T-O-N-G-A. Earlier, urgent messages were sent through telegram, T-E-L-E-G-R-A-M, telegram. Air or water transport is the fastest means of transport. The correct answer is air. Ambulance or mail van carries patients. Correct answer is ambulance. आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग, द करेक्ट आंसर पहला वाला जो है कार्ट, CART कार्ट, दूसरा वाला है हेलीकॉप्टर, HELICOPTER कॉप्टर, तीसरा आंसर है राफ्ट, RAFT राफ्ट, फोर्थ वन इज मोबाइल फोन, फिफ्थ वन इज पोस्ट कार्ड, सिक्स्थ वन इज न्यूज़पेपर। तो ये सारे स्पेलिंग दिए गए हैं, देख के इसे अच्छे से लिखिए। Which means of transport you will you use? To go to another country, हम एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। To watch a cricket match, we use television. To go for shopping to a nearby market, we use car or motorcycle. To send an official message to your office, हम fax या mail यूज करते हैं। To send household goods from one city to another, हम goods train इस्तेमाल करते हैं। To wish happy birthday to your friend in another city, we use letter or email. तो एक बार ये आंसर दिए गए हैं, चेक कर लीजिए। और ये बाकी आंसर जो क्वेश्चन नंबर 4 और हॉर्स है, ये आपको EVS कॉपी में लिखना है। तो why do people travel? We travel to work, to visit our friends and relative, friend और relative को visit करने के लिए, family function attend करने के लिए हम travel करते हैं, और holiday या vacation मनाने के लिए travel करते हैं। Because these are the points necessary for traveling. Why is air transport so expensive? Air transport is very expensive because it requires a lot of fuel for every mile it travel. एरोप्लेन जो है बहुत फ्यूल खींचता है, क्योंकि हर एक माइल के लिए उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट का फ्यूल चाहिए, तो इसीलिए कॉस्टिंग ज़्यादा होता है। नेम सम मीन्स, हाउ डिड पीपल कम्युनिकेट इन ओल्डन डेज? पीपल कम्युनिकेटेड थ्रू केप पेंटिंग, स्मोक सिग्नल, सिम्बॉल्स, पिजन्स एंड टेलीग्राफ। सो वो आग का इस्तेमाल करते थे, केव में, खंडरों में पेंटिंग करते थे, सिंबल बनाते थे कम्युनिकेट करने के लिए। नेम सम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। सम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स, मोटर बोट्स और कार्गो शिप्स। Why are mobile phones becoming so popular? Mobile phones are becoming so popular because it is used to remain in contact with people even when out of house. So इसीलिए ये इतना पॉपुलर है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स पे आ जाइए। दीज आर द इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। ये जो 30 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है, ये आपको लिखना है EVS कॉपी में, और इस स्पेलिंग्स को आपको लर्न यानी कि याद करना है, ठीक है। तो बच्चों,
प्लीज़ डू द क्वेश्चन आंसर्स इन योर EVS कॉपी, और बाकी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको EVS बुक में करने हैं. प्लीज़ डू द नेसेसरी वर्क and submit your EVS book for correction for both chapter 9 and 10. Thank you.